गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है कालिदास। पहला सही जवाब है मौसमी झा मौनी। किस संगीत को नराशंसी संगीत भी कहा जाता है? किस संगीत को नराशंसी संगीत भी कहा जाता है? किस संगीत को नराशंसी संगीत भी कहा जाता है? सही जवाब है देसी संगीत को। पहला सही जवाब है रंजना कुमारी। चतुरंग गायन शैली के कितने भाग होते हैं? चतुरंग गायन शैली के कितने भाग होते हैं? चतुरंग गायन शैली के कितने भाग होते हैं? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है रंजना कुमारी। पंडित वेंकट मक्खी किस संगीत पद्धति के कलाकार हैं? पंडित वेंकट मक्खी किस संगीत पद्धति के कलाकार हैं? पंडित वेंकट मक्खी किस संगीत पद्धति के कलाकार हैं? पंडित वेंकट मक्खी किस संगीत पद्धति के कलाकार हैं? सही जवाब है कर्नाटकी संगीत पद्धति। पहला सही जवाब है या दक्षिणी संगीत पद्धति। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। पाश्चात्य संगीत में किस कलाओं को महत्व नहीं दिया जाता है? पाश्चात्य संगीत में किन कलाओं को महत्व नहीं दिया जाता है? पाश्चात्य संगीत में किन कलाओं को महत्व नहीं दिया जाता है? सही जवाब है नृत्य को। पहला सही जवाब है अन्नू झा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक
किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सही जवाब है ठोस। पहला सही जवाब है अर्चना सिंह। संगीत में अधिकतम कितने हर्ट्ज के ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? संगीत में अधिकतम कितने हर्ट्ज के ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? संगीत में अधिकतम कितने हर्ट्ज के ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है 4000। पहला सही जवाब है कामनी कुमारी टू। मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को क्या कहते हैं? मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को क्या कहते हैं? मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को क्या कहते हैं? सही जवाब है कफज। पहला से जवाब है अन्नू झा। कंपन का वह प्रकार जो आरी दिशा में कंपित होती है उसे क्या कहते हैं? कंपन का वह प्रकार जो आरी दिशा में कंपित होती है उसे क्या कहते हैं? कंपन का वह प्रकार जो आरी दिशा में कंपित होती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है अनुप्रस्थ कंपन। पहला जवाब है मौसमी झा मोनी। कोमल धैवत की आंदोलन संख्या कितनी है? 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 सही जवाब है 380 या 81। पहला जवाब है ज्योति कुमारी। निषाद और तारसा के बीच का रेशियो कितना होगा? नी और तारसा के बीच का रेशियो क्या होगा? नी और तारसा के बीच का रेशियो कितना होगा? नी और तारसा के बीच का रेशियो कितना होगा?
सही जवाब है 15/16 या 15:16। पहला सही जवाब है सौम्या भारती। मानव कानों पर प्रतिध्वनि का प्रभाव कितने सेकेंड तक रहता है? मानव कानों पर प्रतिध्वनि का प्रभाव कितने सेकेंड तक रहता है? मानव कानों पर प्रतिध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? सही जवाब है 1/10 सेकेंड। पहला से सही जवाब है मौसमी झा मोनी। अनुनादक यंत्र का निर्माण किसने किया? 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 सही जवाब है हेल्महोल्ट्ज। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। तीव्रता को और किस नाम से जाना जाता है? तीव्रता को और किस नाम से जाना जाता है? तीव्रता को और किस नाम से जाना जाता है? तीव्रता को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है छोटा बड़ापन या इंटेंसिटी। पहला सही जवाब है यूरोपियन संगीत में तीव्रता को मैग्नीट्यूड कहते हैं। वो भी चल सकता है। पहला सही जवाब है मौसमी झा, लेकिन छोटा बड़ापन ज्यादा बेहतर होगा। पाणिनि के अनुसार नाद उत्पत्ति के कितने स्थान माने गए हैं? पाणिनि के अनुसार नाद उत्पत्ति के कितने स्थान माने गए हैं? पाणिनि के अनुसार नाद उत्पत्ति के कितने स्थान माने गए हैं? सही जवाब है 8। पहला से जवाब है ज्योति कुमारी। तारता कितनी बातों पर निर्भर करती है? तारता कितनी बातों पर निर्भर करती है? तारता कितनी बातों पर निर्भर करती है? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है राहुल कुमार झा। नाल कौन सा वाद्य यंत्र है? नाल
कौन सा वाद्य यंत्र है? नाल कौन सा वाद्य यंत्र है? नाद नाल कौन सा वाद्य यंत्र है? सही जवाब है अवनत। पहला सही जवाब है राहुल कुमार झा। कौन सा नाद मानव शरीर के तालू में स्थित रहता है? कौन सा नाद मानव शरीर के तालू में स्थित रहता है? कौन सा नाद मानव शरीर के तालू में स्थित रहता है? कौन सा नाद मानव शरीर के तालू में स्थित रहता है? सही जवाब है अपुष्ट या अव्यक्त। पहला सही जवाब है अर्चना सिंह। वीणा के तार को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वीणा के तार को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वीणा के तार को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वीणा के तार को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है मृदुत्व। पहला सही जवाब है राहुल कुमार झा। नाद की जाति अथवा गुणों में अंतर कितने कारणों से होती है? नाद की जाति अथवा गुणों में अंतर कितने कारणों से होती है? सही जवाब है तीन। पहला सही जवाब है मौसमी झा मौनी। माइक्रोटोन को हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहते हैं? 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 सही जवाब है श्रुति। पहला सही जवाब है मौसमी झा मौनी। काफी ठाट प्राचीन कालीन किस ग्राम के समान माना गया है? काफी ठाट प्राचीन कालीन किस ग्राम के समान माना गया है? काफी ठाट प्राचीन कालीन किस ग्राम के समान माना गया है? काफी ठाट प्राचीन कालीन
किस ग्राम के समान माना गया है? सही जवाब है षडज ग्राम। प्राचीन कालीन शुद्ध स्वर सप्तक जो है आधुनिक काफी ठाट के समान है, और प्राचीन काल में सरज ग्राम को शुद्ध स्वर सप्तक माना जाता था। अतः काफी जो है वह सरज ग्राम के समान होगा। क्वेश्चन उल्टा कर दिया, आप लोग घूम गए। मुसलमान और भारतीय संगीत ग्रंथ, मुसलमान और भारतीय संगीत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? मुसलमान और भारतीय संगीत नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? मुसलमान और भारतीय संगीत ग्रंथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है आचार्य कैलाश चंद देव बृहस्पति। पहला जवाब है मौसमी झा मौनी। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? 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 सही जवाब है शोक। पहला सही जवाब है मौसमी झा मौनी। वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? सही जवाब है यम। पहला सही जवाब है राहुल कुमार झा। तान का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है मौसमी झा अरे नारदीय शिक्षा। पहला सही जवाब है मौसमी झा मोनिका। भारतीय संगीत वाद्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतीय संगीत वाद्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतीय संगीत वाद्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है लाल मणि मिश्र। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। चलिए आज का क्विज सेशन
यहीं पर समाप्त होता है। कहाँ तक पढ़ाए थे?